मैं श्रीमती रमा मल्होत्रा, प्रोप्राइटर उदयपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स, दिल्ली गेट, उदयपुर। मेरी फैमिली में 2 बेटियां, 1 बेटा है, 1 बड़ी बेटी है, सेकंड बेटा है, थर्ड छोटी बेटी है। मेरा जन्म अमृतसर का है। 1954 अमृतसर में मेरी पैदाइश है। चंडीगढ़ में मेरी स्टडी है और स्कूलिंग चंडीगढ़ से है। और उसके बाद 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। सन 1971 में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद 1980 में मेरे हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया था। छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक ही मुझे अपने हस्बैंड का कारोबार संभालना पड़ा। पहले मैं एक घरेलू महिला थी, बच्चों के साथ व्यस्त, घर गृहस्थी को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की स्टडी की ध्यान देना, इसके अलावा कुछ नॉलेज नहीं थी। हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे कारोबार को संभालना पड़ा, क्योंकि छोटी बेटी मेरी ओनली 6 मंथ की थी, बेटा 4.5 साल का था। सन 1980 में मैंने ये कारोबार को संभाला और सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाया। सन 1980 में उस समय ड्राइवरों के साथ बात करना एक बड़ा ही अच्छा अनुभव नहीं था और ना ही किसी को अच्छा लगता था, पर इस भ्रांति को भी मैंने निग्लेक्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की। और बस उसके बाद से सुचारू रूप से बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज हम उदयपुर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक्साइड SF सोनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, माइक्रोटेक इन्वर्टर के, लुमिनस इन्वर्टर के और ऑटोमोबाइल के। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे अचानक ही बिजनेस संभालना पड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग अपने पैसे मांगते थे, किसी ने भी नहीं दिए। जो लेनदार थे वो हमारी दुकान पर ये कहने लगे कि साहब हमारा इतना है। तो हमने उनको एक ही बात बोली कि आपका हम हाथ जोड़ कर देंगे, पर काम करने के बाद ही कुछ हो सकता है, पहले हम कैसे दे सकते हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, हम उनकी देनदारियाँ देते गए। वो आगे हमारे को बहुत कोऑपरेट करते गए। दिल्ली की, कलकत्ता की, बॉम्बे की, हर तरह की जो पार्टियाँ थी उनके द्वारा हमारे को बहुत सहयोग मिला। तो उससे हम काफ़ी आगे बढ़े। बच्चे छोटे थे, अगर बच्चों को संभालने में ही टाइम निकल जाता तो मैं दुकान का काम नहीं कर सकती थी। बच्चों की उच्च शिक्षा और अच्छी पढ़ाई के लिए मैंने इन तीनों बच्चों को माउंट आबू में हॉस्टल में रखा और फिर कारोबार को पूरा समय दिया। ड्यूटी यही रहती थी कि सुबह 7:30 बजे दुकान पर पहुंचना है और 2:30-3 बज जाते थे रात के, तो हम घर आते थे। और इस तरह कारोबार को काफ़ी आगे बढ़ाया। और मेरी बैटरी एसोसिएशन जो पूरे राजस्थान की है, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। और ऑटोमोटिव लाइन के जो हैं पूरे ऑल इंडिया के, उन्होंने भी मुझे जयपुर में बुलाकर बहुत सम्मान दिया और बहुत सम्मानित किया। इस तरह कारोबार को हम आगे लेवल तक पहुंच गए। आज 41 ईयर्स हो गए हैं जो मैं इस कारोबार को सुचारू रूप से चला रही। और एक्साइड SF बैटरी के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लुमिनस एंड माइक्रोटेक इन्वर्टर के भी हम डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी कंपनी उदयपुर इलेक्ट्रिक वर्क्स का यही सक्सेस मंत्र है कि क्वालिटी, ग्राहक को क्वालिटी प्रोवाइड करें और उनकी सर्विस का पूरा ध्यान रखें। जैसे हम लोग बैटरी इन्वर्टर सर्विस सेल करते हैं, उसके बाद हम हर 6 मंथ बाद लड़कों को वहाँ सर्विस के लिए भेजते हैं। शुरुआत के दौर पे हम लोग बैटरी और खुद असेंबल करते थे। दिल्ली से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, हर जगह से हमारा रॉ मटेरियल आता था और उसको हम लोग उदयपुर डिवीज़न के अंदर माल सप्लाई करते थे प्रत्येक दुकानदार को एक रिजनेबल रेट पे। और उस तरीके से हम लोग सेल करते गए, सेल बढ़ाते गए और आगे बढ़ते गए। और फिर हमने एक्साइड कंपनी का काम शुरू किया और कंपनी के काम में भी हमने अच्छा नाम कमाया। मेरा सबसे पहला सैक्रिफाइस तो ये था कि मैंने अपने आप से अपने बच्चों को अलग रखा, हॉस्टल में रखा। तो बहुत डिफ़िकल्टी रहती थी। घर आते थे तो सबसे पहले बच्चों की याद आती थी कि बच्चे कैसे क्या कर रहे होंगे, मम्मा को याद कर रहे होंगे। सुबह निकलना था काम को आगे बढ़ाने के लिए, एक ही लगन रहती थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारी दुकान का नाम रोशन हो,
हमारे साहब का नाम रोशन हो, जिनकी वजह से हम इस सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और बच्चों को भी हर सैटरडे संडे मिलने जाना पड़ता था, क्योंकि बच्चों की भी याद आती थी, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। बच्चों को भी फ़ोन आते थे कि आप कब आ रही हो। तो काफ़ी ही संघर्ष का दौर निकला, बहुत ही संघर्ष का। किसी से बात भी करनी होती थी तो 10 बार सोचना पड़ता था कि इससे क्या बात, कैसे बात करें, क्योंकि उदयपुर का उस समय माहौल ही ऐसा था। लोग बाहर भी बोलते थे कि देखो अभी सही इन्होंने जाना आना शुरू कर दिया, अभी तो इनके हस्बैंड की डेथ को 1-2 महीने नहीं हुए। पर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, उनके पालन पोषण के लिए मुझे ये स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि काम करने से ही हौसला और हिम्मत बढ़ती है। संघर्ष ये ज़िंदगी का दूसरा नाम है। संघर्ष करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ईसीजी की भी सीधी लाइन के बाद तो डेथ ही हो जाती है, उसको भी संघर्ष के तौर पर ही देखना चाहिए। हम भी छोटे थे, हमारे फादर की डेथ हो गई थी, तो चंडीगढ़ में मेरे जिया जी जज थे। वो मुझे चंडीगढ़ ले आए थे कि मैं इसको पढ़ाऊँगा, ये मेरी बेटी है, क्योंकि उनकी बेटी नहीं थी, 2 बेटे ही थे। तो वो चंडीगढ़ में स्टडी की और उनकी डेथ के बाद फिर मदर कहने लगी कि मेरे होते होते बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। तो 17 साल की उम्र में शादी हो गई, 18 साल की उम्र में बेबी हो गई, 25-26 साल की उम्र में इनकी डेथ भी हो गई। तो बस ज़िंदगी ही संघर्षों से ही निकली है। लीडरशिप तो बचपन से ही थी, आगे बढ़ के हर काम को मतलब करना, सबसे पहले मैं ही करूं इस काम को, ये तो शे था ही। और इसके बाद एक मजबूरी ने और ज़्यादा मजबूत कर दिया कि मुझे ये काम अगर मुझे 24 घंटे भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करते भी थे। इंस्पायर थी मैं किरण बेदी से। किरण बेदी मेरी बहुत ही मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और डर मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता। किसी लेडी को अंधेरे से डर लगता है, किसी लेडी को किसी से डर लगता है, मुझे डर किसी भी चीज़ से नहीं लगता है। और काम करने के लिए तो क्षमता अभी भी इतनी है कि 68 साल की उम्र में भी मुझे कोई कहे कि आपने 24 घंटे काम करना, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। हमारा बैंकों में भी लेन देन इतना क्लियर होने की वजह से पीएनबी ने मुझे 3 बार बेस्ट कस्टमर का अवार्ड दिया। और बेस्ट कस्टमर का अवार्ड मुझे इलाहाबाद बैंक से भी काफ़ी बार मिला, यूको बैंक से भी मुझे बहुत बार मिला। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारा लेन देन बहुत क्लियर रहना चाहिए, उससे ही हम बहुत आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं। जो इंसान किसी का लेन देन क्लियर नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिसका देना है उसका हाथ जोड़ कर देना चाहिए, और लेने वाले की उम्मीद तो ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। काम को बढ़ाने के लिए इंसानियत बहुत बड़ी देन है, पर वो ये छोटी उम्र की शादी होने के बाद फिर गृहस्थी का इतना बोझ आ जाता है। फिर ये उस समय डेथ हुई थी, 4.5-5 साल का था। बड़ी बेटी 7 साल की थी और छोटी वाली तो बहुत ही छोटी थी, 6 मंथ की। और तीनों को संभालने के बाद तो फिर दुकानदारी में बड़ी वो हो जाती, बार बार घर आना, फिर दुकान पे जाना, फिर घर आना, फिर दुकान पे जाना। आज की जनरेशन में उतनी मैं क्या कह सकती हूँ, वर्ड नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बौखला उठते हैं। बिजनेस में शांत रहना और शांति से काम करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बौखलाहट अगर अपने ग्राहक को सामने पेश करते हैं तो वो ग्राहक दोबारा अपने पास नहीं आए। उसके लिए भी बहुत पीसफुल उसको समझाना है तो बड़ी शांति से समझाया जा सकता है, लेकिन वो शांति आजकल के जनरेशन में बहुत कम है। हमारी बेटी 10-10 साल चलती थी, 7 साल से लेकर 10 साल तक चलती। फिर जैसे ही कंपनी ने छोटी कंपनी ने अपनी अपनी बैटरियाँ निकालनी शुरू कर दी, सील्ड बैटरी, उस वजह से भी बनाने का काम हमें बहुत महंगा पड़ने लगा। ये ज़्यादा सस्ती पड़ने लगी, क्योंकि बनाने में फिर टैक्स लगा के उसको बेचने में कंपनी से ज़्यादा महंगी पड़ती थी वो बैटरी। फिर हमने यही सेल करनी शुरू की। आप सबको मेरा यही संदेश है कि संघर्षी जीवन है,
हम संघर्ष करते हैं तब हमें अपने बल और समर्थ का पता चलता है। संघर्ष करने से आगे बढ़ने का हौसला व आत्मविश्वास मिलता है और अंत में हम सभी अपनी मंजिल हासिल करते हैं। आप सभी ने मेरी इस संघर्ष भरी कहानी सुनी होगी और आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको पसंद आई है तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें। है एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तू चाहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे हम, रोने कहोगे रो लेंगे हम, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक यू, धन्यवाद।